मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट बनाए लाजमी दें। आज एक ईमान वाली मैं बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो रोज़ेदार का ईमान कितना पुख्ता है, ये बात मैं आपको बताता हूँ कि रोज़ेदार का ईमान कितना पुख्ता है। देखिए, सख्त गर्मी होती है, प्याज से अलग सूख रहा होता है, खाना सामने पड़ा होता है लेकिन खाना नहीं खाता, फल फ्रूट देखता है वो लेकिन नहीं खाता, कहीं कहीं समोसे कचौड़ी बन रहे होते हैं वो नहीं खाता, पानी मौजूद होता है वो नहीं पीता, भूख की शिद्दत से हालत गिरदोगू है मगर वो खाने की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाता। आप अंदाजा फरमाएं इस मुसलमान का खुदाए रहमान और जलाल पर कितना पुख्ता ईमान है, क्योंकि वो जानता है कि इसकी हरकत सारी दुनिया से तो छुप सकती है मगर अल्लाह ज़ोजल से पोशीदा नहीं रह सकती। अल्लाह ज़ोजल पर इसका ये यकीन कामिल रोज़े का अमली नतीजा है, क्योंकि दूसरी इबादतें किसी न किसी ज़ाहिरी हरकत से अदा की जाती हैं मगर रोज़े का ताल्लुक बातिन से है। इसका हाल अल्लाह ज़ोजल के सिवा कोई नहीं जानता। अगर वो चुप कर खा पी ले तब भी लोग तो यही समझते हैं कि ये रोज़ेदार है, मगर महज खौफ खुदा के बाइस वो खाने पीने से अपने आप को बचा रहा है। ये एक रोज़ेदार का पुख्ता ईमान है जो मैंने आप लोगों को बताया। अब बच्चे को कब रोज़ा रखवाया जाए? आजकल जारी बात है, रमज़ान है, हर कोई अपनी औलाद की रोज़ा खुशाई वगैरह कर रहा होता है, तो इसलिए बच्चे को कब रोज़ा रखवाया जाए, कौन से साल में रखवाया जाए, कितना साल का जब बच्चा हो जाए तब उसको रोज़ा रखवाया जाए। बच्चा जैसे ही आठवीं साल में कदम रखे, मतलब 8 साल का हो और कदम रखे, इसके वली यानी सरपरस्त पर लाजिम है कि इसे नमाज रोज़े का हुक्म दे, और जब 11वीं साल मतलब 11 साल का शुरू हो तो सरपरस्त पर वाजिब है कि सोम सलात नमाज ना पढ़ने और रोज़ा ना रखने पर मारे, बशर्त रोज़े की ताकत हो और रोज़ा ज़र यानी नुकसान ना करे। अब बच्चे की उम्र 10 साल की हो जाए और 11वीं में कदम रख रहे, उसमें रोज़े रखने की ताकत हो तो उससे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखवाया जाए। अगर पूरी ताकत होने के बावजूद ना रखे तो मार कर रखवाएं, अगर रख कर तोड़ दिया तो कज़ा का हुक्म ना दें, और नमाज तोड़ दे तो फिर पढ़वाएं। ये बच्चे को कब रोज़े रखवाया जाए उसका मैंने आप लोगों को बता दिया। अब रोज़े से क्या सेहत मिलती है, रोज़ा रखने से क्या सेहत मिलती है, क्योंकि हम पूरे दिन भूखे प्यासे होते हैं तो अल्लाह के लिए ना पानी पीते हैं ना कुछ करते हैं। तकरीबन 12 घंटे का रोज़ा होता है, 12 घंटे का, कहीं 13 घंटे का, कहीं 10 घंटे का, कहीं 12 घंटे का, कहीं 13 घंटे का, कहीं 11 घंटे का। तो क्या उस रोज़े रखने से सेहत मिलती है? उम्मुल मोमिनीन हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा से मरवी है, अल्लाह ज़ोजल के प्यारे रसूल मकबूल सैयदना आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुलशन के महकते फूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने सेहत निशान है। बेशक अल्लाह ज़ोजल ने बनी इसराइल के एक नबी अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि आप अपनी कौम को खबर दीजिए कि जो भी बंदा मेरी रज़ा के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है तो मैं इसके जिस्म को सेहत भी हिदायत फरमाता हूँ और इसको अजीम अजर भी दूंगा। एक जगह मैंने खुद पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। रोज़े के मुतालिक ही मैंने पढ़ा था और वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि क्या पढ़ा था। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें, अपनी कमेंट में लाजमी दें। मुझे इजाज़त दें।